बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ का अहतमाम और दीगर महबूबान खुदा की नियाज़ का अहतमाम भी मुसलमान बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से किया करते हैं। लेकिन चूँकि ये फ़ितनों का दौर है, गुमराहियत फैलाने वाले बड़ी कसरत के साथ हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं और यूँ समझिए कि एहराम के अंदर इब्लीसों ने एहराम लपेट लिए हैं और वो लोगों के दरमियान आकर लोगों को अपना मजहबी होना साबित करके या तासुर देकर उनके ईमानों पर डाके लगाते हैं, नक़ब लगाते हैं। मिसाल के तौर पर गौसे पाक या किसी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ का अहतमाम हो तो वो इसको बुतों पे चढ़ाए गए चढ़ावों की मिसल कहा करते हैं और यूँ कहते हैं कि देखो हिंदू जो है वो प्रसाद खाता है और आप नियाज़ खाते हैं। हिंदू जो है वो बैठे हुए बुत के पास जाता है और आप लेटे हुए बुत के पास जाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये मुसलमानों के ईमान के बारे में बदगुमानी है। यानी इसी तरह मुसलमानों के ईमान से मुताल्लिक़ बहुत बड़ा जुरतमंदाना कलाम है। हिंदू जब किसी बुत के पास जाता है उसे अपना माबूद, अपना खालिक और मालिक तस्वुर करते हुए उसके पास जाता है और उसकी ताज़ीम के लिए जो चढ़ावे चढ़ाए गए तो उनका इस्तेमाल करना ममनू होता है। मुसलमान जो हैं जब किसी मज़ार पे जाते हैं, ये कब्र जो होती है बुज़ुर्ग की, उसको जो है ये माज़अल्लाह कह रहे हैं लेटा हुआ बुत। तो अगर मुसलमान किसी बुज़ुर्ग के पास जाता है तो वो उन्हें खुदा नहीं मानता, खालिक नहीं मानता, माबूद नहीं मानता, बल्कि खुदा का पसंदीदा बंदा, खुदा का नेक बंदा मानते हुए उनके मज़ारात पर, दरबारों में, दरीह में हाज़िरी लगाई जाती है। तो एक वो है जो खुदा समझ कर किसी पत्थर के आगे झुक रहा है और एक वो है जो किसी खुदा की मखलूक में से मखलूक के पास जाए और उसे खुदा का बंदा समझते हुए जाए। तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर वो जो है बुत के ऊपर चढ़ावा चढ़ाता है बुत को खुश करने के लिए कि ये खुश होगा, मेरा काम कर देगा। हम जब बुज़ुर्गों की नियाज़ करते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि या अल्लाह, हमने जो भी ताम कलाम या जो भी अमल हसन इख्तियार किया इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका सवाब फ़लाने बुज़ुर्ग को हम हदिया करते हैं पहुँचा। और ये एक महब्बत की दलील है, महब्बत की अलामत है और हम उनसे इजहार महब्बत के तौर पर ये अमल कर रहे होते हैं। इसके दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी भी मुनाफ़े हमें इंशाअल्लाह हासिल होंगे। तो इन चीज़ों को मिला देना, इस तरह कहकर और लच्छेदार गुफ्तगू करना, सिर्फ़ ये लोगों में बेअमली या बदअक़ीदगी फैलाने की एक कोशिश है। उसी मुल्ला से कहा जाए या उसी इंटेलेक्चुअल से कहा जाए जो अपने आप को बहुत साहिब इल्म समझ रहा है कि हिंदू प्रसाद खाता है और आप नियाज़ खाते हो, तो उससे ये कहा जाए कि हिंदू हाथ से खाना खाता है, तुम भी हाथ से खाना खाते हो। हिंदू आँख से देखता है, तुम भी आँख से देखते हो। हिंदू भी ज़बान से बोलता है, तुम भी ज़बान से बोलता है। तो फिर बताओ तुम में और हिंदू में क्या फ़र्क? तो ये तो बेकार सी बात है। बल्कि ये तो वो एतराज़ात हैं जो हिंदू मुसलमानों पे करते हैं और आप मुसलमानों के ऊपर एतराज़ कर रहे हो। हिंदू कहता है कि हम बुत के आगे झुकते हैं और तुम जो है तुम हमें कहते हो कि हम सनम कदे के अंदर जाते हैं और असनाम की पूजा करते हैं। तो तुम भी जब जाते हो हरम तो वहाँ क्या करते हो? काबे के आगे झुक जाते हो और वो काबा जो है पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है। तो उसको समझाया जाता है, ए हिंदू, मुसलमान हरम जाए या काबतुल्लाह की क़िबले की तरफ जब रुख़ करता है एक समत के अंदर जिहत में, तो काबतुल्लाह के सामने बज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो झुक रहा है, सजदा वो अल्लाह को कर रहा होता है। और वो जो उसने काबतुल्लाह का इंतखाब किया डायरेक्शन के तौर पर है, समत के तौर पर है। तो काबा एक समत के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, एक जिहत के लिए है, ना कि काबे की इबादत की जा रही है। मुसलमान रब्बे काबा की इबादत करते हैं, काबे की इबादत नहीं करते। तो खुदारा ये इस तरह की बातें फैलाकर इस तरह के जो लोग हैं हम उनसे कहेंगे आप अपने लिए भी जहन्नम का सामान करते हो और दूसरों की भी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने की कोशिश करते हो। और सबसे ज़्यादा हम अपने भोले भाले मुसलमानों की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि आप ऐसे लोगों की बात क्यों सुनते हो? आपके जो करीब में साहिबान इल्म मौजूद हैं, कुरान हिदायत के लिए, हदीस हिदायत के लिए मौजूद है, आपके करीब में जो आलिम साहब मौजूद हैं आप उनके पास जाएं, दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के पास जाएं, उनसे आप मालूमात हासिल करें कि एक शैतान का चेला आया था और इस तरह बातें कर रहा था, आप बताइए इसका क्या जवाब है। वो आपको जवाब देंगे, ना कि उसकी बात कान धर के सुनो, उनको कहो हाँ हाँ कुछ समझ तो आ रहा है।
معاذ اللہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اتنے دل فریب انداز کے اندر شہد کہہ کر زہر بیچ جائے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کر کیا دیا۔ جب آپ صاحب علم کے پاس جائیں گے تو پھر وہ اس کی قلعی کھول کے رکھے گا کہ اس کی حقیقت اور اوقات اور اس کے دلائل اور اس کے جو نظریات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت ہی ہے یا ایک فسانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ساتھ ایمان کے دنیا سے جانے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، اور بزرگوں کی جو ہم نیاز کرتے ہیں اور ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، اس سے ہمیں دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بدلہ اور بہترین فائدہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔